गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था लिंकिंग एंड कंपाइलिंग एंड लिंकिंग, ये हम पढ़ रहे थे। और हमने आपको बताया था कि कंपाइलिंग और जो लिंकिंग है उसकी प्रोसेस जो है, कंपाइलिंग और लिंकिंग की जो प्रोसेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे डिपेंड करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में एक हमने पढ़ लिया था लाइनेक्स में किस तरह से काम होता है, और आज हम दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पढ़ रहे हैं एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो आपने अब तक किया है, टर्बो सी में आपने काम किया है, टर्बो सी प्लस प्लस में आपने जो काम किया है बेटा, वो एमएस डॉस में ही काम होता है। आपकी जैसे आप टर्बो सी ओपन करते हो तो टर्बो सी ओपन करने के बाद एक ब्लू स्क्रीन आती है, उस ब्लू स्क्रीन को हम एडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एडिटर कहते हैं। किसको? उस ब्लू स्क्रीन को। सी लैंग्वेज में जो ब्लू स्क्रीन होती है जहां पर आप कोडिंग लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एडिटर। और वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है? एमएस डॉस पर काम करता है। तो टर्बो सी प्लस प्लस या बोरलैंड, टर्बो सी प्लस प्लस या बोरलैंड, ये सी प्लस प्लस कंपाइलर। अब जिस तरह से आपने टर्बो सी प्लस प्लस होता है आपका, उसी तरीके से आपका बोरलैंड सी प्लस प्लस भी होता है। ये एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, ये भी एक अलग सॉफ्टवेयर है। जो काम टर्बो सी प्लस प्लस करता है वही बोरलैंड सी प्लस प्लस भी करता है। आप दोनों में ही सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और ये हमें आईडीई प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है उसको भी आप एक बार समझ लीजिए। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है आपका, कि जो आपका पूरा प्रोग्राम है जो एक दूसरे से लिंक होता है। जैसे आपको सी का हम उदाहरण दें, ब्लू स्क्रीन पर आप प्रोग्रामिंग करते हो, ब्लैक स्क्रीन पर आपको उसका आउटपुट नजर आता है। तो जो हमारी रन एग्जीक्यूटेबल स्क्रीन होती है वो ब्लैक स्क्रीन होती है, और जो एडिटर होता है वो ब्लू स्क्रीन होता है, और बीच में कंपाइलिंग भी होती है। तो ये 3-4 ऑप्शंस हो गए हमारे, एक ब्लू स्क्रीन, एक ब्लैक स्क्रीन, लिंकिंग, ऑब्जेक्ट फाइल। इन सबको जो आपस में जोड़ के रखता है, जो ये काम करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है, उसे हम एडिट वो कह रहे हैं आईडी। तो ये सब कुछ एक दूसरे से अंदर से जुड़े हुए होते हैं, तो इसे ही हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट है जहां पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, किसकी? सी की या सी प्लस प्लस की, तो उसके लिए हमको एक आईडीई एडिटर उपलब्ध करवाता है। कौन? एमएस डॉस। समझ में आया आपको? वापस से देख लीजिए। जो आपका टर्बो सी प्लस प्लस है या बोरलैंड सी प्लस प्लस है, वो आपको एक आईडीई प्रोवाइड करवाता है, एक आईडीई एडिटर आपको प्रोवाइड करवाता है। एडिटर यहां ब्लू स्क्रीन को कह रहे हैं जहां पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। और एडिटर में आपके कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे फाइल। ये ऑप्शन किसके अंदर होता है? आपका एडिटर में होता है। तो एडिटर में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं आपके पास? फाइल, एडिट, कंपाइल और रन ऑप्शन। ये मेन ऑप्शन ये होते हैं, कंपाइल ऑप्शन और आपका रन ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शन आपको कहां मिल जाएंगे? एडिटर पे मिल जाएंगे, या हम कहेंगे कि ये सारे के सारे ऑप्शन आपको ब्लू स्क्रीन पे मिलेंगे। अब जैसे कि हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, फाइल ऑप्शन। तो फाइल ऑप्शन क्या काम करता है? यह ऑप्शन सोर्स फाइल को बनाने में
और सेव करने के काम आता है। मतलब किसी भी फाइल को, ये ब्लू स्क्रीन है आपकी, इस ब्लू स्क्रीन पे आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा तो उस प्रोग्राम को बनाने में कौन काम आता है? फाइल ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि न्यू फाइल ऑप्शन हम वहां से सेलेक्ट करेंगे और उसको क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो न्यू फाइल ओपन करना या पहले से सेव की हुई फाइल को ओपन करना या फाइल को सेव करना, ये सब हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? फाइल ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद आता है एडिट ऑप्शन। ये क्या करता है? ये फाइल को एडिट करने के काम आता है। जैसे फाइल को कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, इस तरह के ऑप्शन आपको एडिट में मिल जाते हैं। इसके बाद आता है कंपाइल ऑप्शन। यह ऑप्शन फाइल को कंपाइल करने के काम आता है। कंपाइल मतलब इंग्लिश प्रोग्राम को मशीन प्रोग्राम में कन्वर्ट करना। तो जैसे आप कंपाइल करेंगे तो इंग्लिश प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और अगर कुछ एरर होंगी तो आपको एरर शो हो जाएंगी, और अगर आपके प्रोग्राम में एरर नहीं है तो 0 एरर आपको शो हो जाएगी। इसके बाद आता है रन ऑप्शन। रन ऑप्शन मतलब कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 करके भी आप इसको प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपको MS-DOS में उपलब्ध होते हैं। कौन से? ये सारे ऑप्शन किस एप्लीकेशन में मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे टर्बो C++ में या बोरलैंड C++। आप दोनों में से किसी एक सॉफ्टवेयर को काम में ले सकते हो और ये आपको एक IDE प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक एडिटर प्रोवाइड करते हैं और उस एडिटर में ये ऑप्शन होते हैं। फिर बता रहा हूं, एडिटर हम यहां पर ब्लू स्क्रीन को कह रहे हैं। तो जो ब्लू स्क्रीन है वहां पर आपको फाइल, एडिट, कंपाइल और रन, ये ऑप्शन आपको वहां पर मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका कंपाइलिंग एंड लिंकिंग, जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करती है। कह सकते हैं कंपाइलिंग और लिंकिंग जो है उनकी प्रोसेस जो है, उसकी जो प्रक्रिया है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करती है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यहां पर लाइनक्स भी देख लिया और MS-DOS भी देख लिया। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम यहां से, टोकन्स। हमारा यहां पर टोकन है। नया टॉपिक हमारा हो गया यहां पर टोकन। अब हम समझते हैं टोकन क्या होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? टोकन्स कहते हैं। प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। टोकन ऐसे कैरेक्टर का ग्रुप है जो कि लॉजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। टोकन्स क्या है? एक कैरेक्टर का ग्रुप है। टोकन्स क्या है? एक कैरेक्टर का ग्रुप है जो लॉजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और जो हमारी प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई होती है उसे ही हम टोकन कहते हैं। C++ के प्रोग्राम को टोकन्स की हेल्प से ही लिखा जाता है। अब बात आती है कि टोकन्स होते कौन कौन से हैं। जैसे पहला होता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? एक टोकन ही है, इसे हम टोकन ही कहते हैं। दूसरा टोकन है हमारे पास आइडेंटिफायर। कौन सा? आइडेंटिफायर्स। ये भी हमारे टोकन ही होते हैं। और थर्ड टोकन हमारा है आपका कांस्टेंट। 4 है हमारा स्ट्रिंग और 5th है हमारा ऑपरेटर्स। तो हमने बात की थी बेटा टोकन्स की। तो टोकन्स की हेल्प से ही हम प्रोग्राम को लिखते हैं। ये एक कैरेक्टर का ग्रुप होता है और इन कैरेक्टर के ग्रुप की हेल्प से ही हम प्रोग्राम लिखते हैं। अब देखो कैसे।
सबसे पहले आपने लिखा हैज इंक्लूड, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं प्रोग्राम का। हैज इंक्लूड stdio.h, सी लैंग्वेज के एग्जांपल हम ले रहे हैं। लिखा मेन इंटीजर ए बी सी, printf एंटर ए नंबर, scanf %d एम्परसेंड ए, c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अब हमने एक रफली एग्जांपल यहां लिया है। अब हम यहां बात करते हैं सबसे पहले कीवर्ड की। कीवर्ड ऐसे वर्ड जिनका एक मतलब होता है, जो पहले से ही उस लैंग्वेज में फिक्स कर दिए जाते हैं और उनका काम पर्टिकुलर एक टास्क के लिए बना दिया जाता है और उसे आप दूसरे काम के लिए यूज में नहीं ले सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का समूह, ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये ऑपरेटर होते हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लें, अभी तो वैसे ही समझा रहे हैं आपको, टोकन्स के बारे में बता रहे हैं ना, इसलिए। तो हमने कहा कीवर्ड, तो देखो आईएनटी, मेन, इंक्लूड, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब क्या है? कीवर्ड। रिजर्व वर्ड भी हम इन्हें कहते हैं। तो हमने प्रोग्राम में ये भी लिख लिए। आइडेंटिफायर्स मतलब वेरिएबल्स, देखो हमने यहाँ वेरिएबल्स भी काम में लिए हैं। कांस्टेंट, जैसे सपोज करो मैं यहां लिख दूं b बराबर 5, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ऑपरेटर्स, 2 प्लस इक्वल टू, ये सब क्या है? ऑपरेटर्स। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि टोकन्स की हेल्प से ही प्रोग्राम लिखा जाता है? बिल्कुल सही बात है। तो टोकन्स क्या है? एक कैरेक्टर्स का एक ग्रुप है और उन कैरेक्टर्स की हेल्प से ही हम प्रोग्राम को लिखते हैं। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें टोकन्स ही काम में लिए जाते हैं और ये प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। ये हमारा टोकन्स होते हैं। एक चीज आप और ध्यान रखना यहां पर पढ़ने से पहले, टोकन्स, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट और ऑपरेटर और स्ट्रिंग, इनमें से किसी की भी डेफिनेशन को इस साल पूछा जा सकता है। एक साल छोड़ के एक साल तक लगातार में भी ये चीजें आपसे पूछी जाती रहती हैं। चाहे तो टोकन्स की डेफिनेशन आ सकती है, कीवर्ड आ सकता है, आइडेंटिफायर आ सकता है, कांस्टेंट आ सकता है। तो ये ऐसी डेफिनेशन है जो आपको हर एग्जाम में लगभग पूछ ली जाती है। या तो 1 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है या इस डेफिनेशन को एग्जामिनर 2 नंबर में पूछ लेता है। तो आपका टोकन्स क्लियर हुआ। अब फर्स्ट टोकन हम यहां पढ़ते हैं। पहला टोकन है हमारा यहां कीवर्ड। कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड भी इसे कहा जाता है। हिंदी में इसे सुरक्षित शब्द कहा जाता है। कीवर्ड कह लीजिए, रिजर्व वर्ड कह लीजिए, या आप हिंदी में इसको सुरक्षित शब्द भी कह लीजिए। अब ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ प्रोग्रामर के द्वारा कभी भी नहीं बदला जा सकता। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड ऐसे शब्द होते हैं सी लैंग्वेज में जिनका अर्थ प्रोग्रामर के द्वारा नहीं बदला सकता। प्रोग्रामर कौन? हम, यूजर, जो प्रोग्राम में काम में लेने वाले हैं इन चीजों को। जैसे प्रिंटफ है, प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, आईएनटी हो गया, मेन हो गया, फ्लोट हो गया। तो बेटा इन सब का मतलब एक है। जैसे रिटर्न हो गया, तो ये शब्द जो हैं, जैसे फॉर हो गया, व्हाइल हो गया, तो ये वो शब्द हैं जो सुरक्षित शब्द हैं। मतलब सी लैंग्वेज ने, या आपको जब प्रोग्रामिंग की जा रही थी उस समय इन्होंने कुछ शब्द को रिजर्व कर लिया, सुरक्षित कर लिया कि भाई आप कुछ भी काम में लो, किसी भी शब्द को आप काम में ले सकते हो, लेकिन इन चीजों को काम में नहीं ले सकते। किसके लिए? ना तो वेरिएबल का नाम आप दे सकते हो, ना पॉइंटर का नाम दे सकते हो, ना स्ट्रिंग का नाम दे सकते हो। मतलब फंक्शन का नाम देने के लिए, इस तरह की चीजों के लिए आप इन शब्दों को काम में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये सी लैंग्वेज के द्वारा रिजर्व वर्ड हैं। इन सबका एक पर्टिकुलर काम बना दिया गया है कि भाई प्रिंटफ इनपुट लेने के लिए काम आएगा। जब भी आप प्रिंटफ लिखोगे तो ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर समझ जाएगा भाई इनपुट लेना है, मैसेज प्रिंट करना है।
स्कैनएफ, जब भी आप लिखोगे कंप्यूटर समझ जाएगा इनपुट लेना है। INT लिख दिया तो कंप्यूटर या हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि भाई जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका डाटा टाइप इंटीजर है। तो ये वो शब्द हैं जो सुरक्षित कर दिए गए हैं। इनके अलावा वेरिएबल को नाम देने के लिए, एरे को नाम देने के लिए आप कुछ भी काम में लो, आप फ्री हो, लेकिन इन शब्दों को और भी जो कीवर्ड्स हैं हमारे, इनको आप काम में नहीं ले सकते। इनका अर्थ प्रोग्रामर के द्वारा नहीं दिया जाता है, इसका तो जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई है उन्होंने इनका मतलब फिक्स कर दिया है और इनका एक अर्थ है, इनको एक्सप्लेनेशन इनकी लैंग्वेज में इनको कर दिया गया है। इन्हें आप दूसरे काम के लिए काम में नहीं ले सकते। जैसे आपने देखा होगा किसी भी स्कूल के नाम में अगर राजकीय लगा हो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो हम लोग राजकीय शब्द देखकर ही ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल है। किसी भी प्राइवेट स्कूल के नाम के आगे आपको राजकीय नहीं लिखा मिलेगा, या किसी भी ऑफिस जो है, सरकारी ऑफिस जो है, उनके नाम के आगे ही आपको सिर्फ राजकीय शब्द मिलेगा। तो राजकीय क्या हो गया? गवर्नमेंट का एक कीवर्ड हो गया कि भाई आप किसी भी स्कूल का कुछ भी नाम रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप राजकीय नहीं लगा सकते। हॉस्पिटल्स आप देख लीजिए, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल अपने नाम के आगे राजकीय नहीं लगा सकता, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है। इसी तरीके से सी लैंग्वेज ने, C++ ने कुछ ऐसे शब्द को रिजर्व कर लिया गया है और उनका एक पर्टिकुलर अर्थ उस लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है कि उनके अलावा आप कुछ भी काम में ले। हाँ, अगर इनसे रिलेटेड आपको काम करना है तो आप प्रोग्राम में इनको काम में ले सकते हैं, लेकिन आपको किसी वेरिएबल का नाम देना है, एरे का नाम देना है, पॉइंटर का नाम देना है, तो फिर आप कीवर्ड काम में नहीं ले सकते हैं। अब ये बहुत सारे कीवर्ड हैं, आपने सारे कीवर्ड्स पढ़े हुए हैं। जिनको नहीं पढ़ा है वो हम 1 by 1 नेक्स्ट जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे उसमें पढ़ते जाएंगे। आपके नोट्स में इनकी एक लिस्ट है, आप उनको आराम से याद कर लीजिएगा। काफी सारे कीवर्ड्स आपने पढ़ी रखे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको समझ में आया आज टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? एक कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है और इनकी हेल्प से ही हम प्रोग्राम को लिखते हैं, या कह सकते हो प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को टोकन्स ही कहते हैं। कौन कौन से टोकन्स होते हैं? पहला टोकन है हमारा कीवर्ड, रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं या सुरक्षित शब्द। रिजर्व वर्ड ऐसे शब्द जिनका अर्थ प्रोग्रामर के द्वारा नहीं बदला जाता है, इनका एक पर्टिकुलर अर्थ होता है जिसे प्रोग्राम में या उस लैंग्वेज में पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है। आप आइडेंटिफायर्स यानी वेरिएबल्स, एरे, पॉइंटर, स्ट्रिंग्स, इनका नाम देने के लिए कीवर्ड्स को यूज में नहीं लेंगे या नहीं ले सकते हैं। एक लिस्ट है आपकी, वो आप देख लीजिएगा। और जो कीवर्ड्स हैं आपके, टोकन्स हैं, उन्हें हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।